तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंतजार के बीच रूस का एक दावा उम्मीद जगाने का काम कर रहा है। इसमें उसने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने का दावा किया। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में जारी है। सभी देश इस वायरस से परेशान हैं क्योंकि इस वायरस ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली। अब भी लाखों की संख्या में लोग इसकी चपेट में हैं। चिंता की बात यह है कि वायरस का प्रभाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब सभी देशों को इस वायरस की वैक्सीन का इंतजार है, क्योंकि अब वही एक हथियार है जिससे इस वायरस से लड़ा जा सकता है। इसलिए अब सभी की नजर उन देशों पर टिकी है जो इसकी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस बीच रूस ने बड़ा दावा किया है जिससे लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। दरअसल इस वायरस की शुरुआत से ही इसकी वैक्सीन पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के सफल परीक्षण का दावा किया है। इससे निश्चित तौर पर एक उम्मीद जगी है। विश्वविद्यालय ने 18 जून को एक टीके का परीक्षण शुरू किया था। तब कहा गया था कि शोधकर्ताओं के पहले समूह को बुधवार को और दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दी जाएगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक अध्ययन के इस चरण का उद्देश्य मनुष्यों पर टीके की सुरक्षा की जांच करना था, जो सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। वहीं शोधकर्ताओं के मुताबिक एक और टीके के विकास की योजना पर काम जारी है, जिसमें वायरस के साथ महामारी विज्ञान की स्थिति और टीके के उत्पादन को बड़े स्केल पर किए जाने की संभावना है। दरअसल रूस में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, लेकिन गनीमत ये है कि वहाँ अमेरिका के मुकाबले मृत्यु दर कम है। वहीं दुनिया में अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसे देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक और हेल्थ केयर से जुड़े अन्य संस्थान कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन और उसके डेवलपमेंट को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इनमें गिलियड साइंसेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने में फिलहाल सबसे आगे है और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी वैक्सीन के शुरुआती नतीजे भी उत्साहवर्धक रहे हैं। वहीं भारत में बनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहे हैं। हालांकि अभी इसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 15 अगस्त तक ये वैक्सीन लोगों के लिए भारत में उपलब्ध हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।